हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की एक न्यूज है, यूएस एक्शन ऑन बांग्लादेश। देश छोड़कर भाग रहे थे बांग्लादेशी, इजराइल के पास सारे मारे गए। ट्रम्प स्टॉप यूएस एड। ओ चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत और अमेरिका के डर से बांग्लादेश के कट्टरपंथी देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये वो बांग्लादेशी है जो भारत से नफरत करते हैं। ऐसे ही कई कट्टरपंथी चुपचाप बांग्लादेश को छोड़कर यूरोप भागने के चक्कर में थे, लेकिन सब के सब इजराइल के पास समंदर में मारे गए हैं। बांग्लादेश में बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद ट्रंप सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद रोक दी थी। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दी जा रही मदद रोक दी। ऐसे में जो बांग्लादेशी भारत का विरोध कर रहे हैं उनमें अचानक डर फैल गया है। इन्हें लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के पास गिनती के ही दिन बचे हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके यूरोप निकल जाना चाहिए। कई तो निकल भी पड़े, मगर इनकी नाव पलट गई और सब मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये बांग्लादेशी लीबिया के रास्ते यूरोप में घुसना चाहते थे, मगर इनकी नाव मेडिटरेनियन समंदर में पलट गई। जहां पर ये नाव हादसा हुआ है वहां से इजराइल भी ज्यादा दूर नहीं है। दावा किया गया है कि 20 से ज्यादा बांग्लादेशियों के शव मिल चुके हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 56 लोग सवार थे और शायद सभी बांग्लादेशी थे। लीबिया में बांग्लादेश के राजदूत ने कहा है कि ये सभी लोग 25 जनवरी को ग्रीस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक इनकी नाव पलट गई। इस हादसे के बारे में तब पता चला जब 28 जनवरी को अचानक समंदर की लहरें ही बांग्लादेशियों के शव को वापस लीबिया के तट पर ले आई। 23 शव अपने आप ही वापस लीबिया के तट पर बहकर आ गए हैं। इस हादसे के कुछ दिन पहले एक और नाव समंदर में पलटी थी। उस नाव में पाकिस्तानी सवार थे। वो सभी पाकिस्तानी भी यूरोप भागने के चक्कर में थे, लेकिन उनकी नाव मोरक्को के पास पलट गई। बताया जा रहा है कि उस हादसे में 43 पाकिस्तानियों की मौत हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। यहाँ के लोग अब डरकर अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। बाप रे, देखा है, दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के लोग भाग रहे हैं, इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर और बोटों में आते भर भर कर। पाकिस्तान का भी बता दिया, वो तो हमने पहले भी कितनी न्यूज की है। अब बांग्लादेशी भी शुरू हो गए हैं कि वो भी अब बैठ के भाग रहे हैं और आ रहे हैं यूरोप के अंदर। अभी जब ये आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये है कि इतनी भर भर के बोट को बिठा लेते होंगे लोगों को, और वो उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं होती होगी बोट की या शिप की, और वो भी पुराने जमानों की टूटी फूटी ऐसी कचरा वाली होंगी शिपें, बोट्स, जिनमें जो इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी। तो वो इतना लोगों का लोड और साथ में जो समुद्र की लहरें, उनसे उस लड़ने की ताकत नहीं होंगी उनमें, वो डूब रही हैं, जिसकी वजह से सबकी जाने का जो है वो जा रही हैं। और सबसे मतलब शॉकिंग ये था कि ये वाली जो आ रही थी बोट या शिप, जब ये उल्टी है तो किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये तो बाय चांस लहरों से जब आप आई हैं लोगों की बॉडी, तो पता चला है कि भाई ऐसे कुछ हुआ है और लोग जो हैं उसकी वजह से मारे गए हैं। पर देख लो, बांग्लादेश के भी लोग भाग भाग के अब यूरोप, पाकिस्तान में जैसा हाल में तो कई था। जिस तरह की तुम दोस्ती बना रहे हो पाकिस्तान के साथ और जिस तरह तुम पाकिस्तान की मेंटालिटी वैसी चल रही है, तुम इतने नाशुक्रे लोग हो कि तुमने वही भूल गए कि तुम्हारी हिस्ट्री में पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन था, उसने तुम्हारे साथ क्या किया वही तुम भूल के उसके साथ हाथ में ला रहे हो, रेडिकलाइज्ड हो रहे हो। तो तुम क्या होगा तुम्हारा, उसी पाकिस्तान जैसी ही दुर्दशा तुम्हारी होगी। वही हो रहा है, लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि बांग्लादेश का बुरे हाल होने वाले हैं। कहाँ बांग्लादेश जो था तरक्की के रास्ते पे था, हाँ, और अब वो डूबने के रास्ते में लोगों को दिख रहा है, वो भाग रहे हैं कि भैया बांग्लादेश से भागो, नहीं तो यहाँ पे जिंदगी पाकिस्तान जैसी बन जाएगी। देखिए, बहुत साल पहले जो है न्यूज़ आती थी कि
बोट्स हैं भरी हुई हैं, मोस्टली वो नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग होते थे, वो कोशिश कर रहे थे यूरोप जाने की और पकड़े जाते थे, बड़े पंगे होते थे। रोज़ की आपको कहानी आती थी कि नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग बोट से यूरोप जा रहे हैं। अब ये हाल हो गया कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की बोटें पकड़ी जा रही हैं। ये मतलब यहाँ तक सिचुएशन बुरी हो गई है। उसके बाद मिस्टर ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन ना हो। जो भी टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं मेक्सिको पे और कनाडा पे से लगाए हैं कि वो लोग हेल्प कर सकें कि इलीगल लोग जो एंटर ना हो सकें, मतलब हेल्प करें इन्फोर्समेंट में, अपनी लोगों को पुलिस को खड़े करें। अगर कोई लीगल आता वहीं रोक लें इंस्टेड की आगे यूएसए रोके। तो मेक्सिको ने तो बातचीत करके जुगाड़ कर दिया, मतलब 1 महीने का स्टे करवा दिया। अच्छा। 10,000 बोल दिया हम ट्रूप्स बढ़ाए ले आएंगे बॉर्डर पे 10,000 जो मेक श्योर करेंगे कि इलीगली कोई क्रॉस ना करे। मगर कनाडा ने कुछ नहीं किया। कनाडा मेरे ख्याल से वापस पंगे करना है क्योंकि तो ट्रूडो Tuesday बैठा है को- ना। हाँ। ट्रूडो है वो तो उसे पता है मैं जा रहा हूँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपने देश को डुबा के जाएगा खुंदक अब में। ट्यूसडे डेडलाइन है, मतलब कल जो है हमारे टाइम जोन के हिसाब से कल डेडलाइन है। और मेक्सिको ने तो बचा लिया कि 1 महीने के लिए स्टे करवा दिया, नेगोशिएशन में चले गए। उनकी जो लेडी प्रेसिडेंट है उन्होंने मिस्टर ट्रम्प से बात की, फ़ोन पे बातचीत हुई, एग्रीमेंट कुछ हुआ, अभी और बातें होंगी। 1 महीने का टाइम मांगा गया है और उसमें आप सुन सकते हैं क्या बातें हुई हैं। बड़ी मतलब फ्रेंडली टॉक्स थी। जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मतलब आपको टैरिफ कब बढ़ाने हैं, कितनी देर के लिए बढ़ाने, उसने कहा कभी नहीं बढ़ाने। तो कभी इस बातें चल रही थी, राइट। मगर तो इससे ये है क्योंकि वो लेडी जो है आराम से बात कर रही हैं, नेगोशिएट कर रही हैं, ऑल इज वेल। मगर मिस्टर ट्रूडो नहीं कर रहे। तो वहाँ पे अब पता लगेगा कि कल कनाडा से टैरिफ बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। अच्छा। और क्योंकि मिस्टर ट्रम्प इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि इमिग्रेशन नहीं होने वाला, उससे पूरे वर्ल्ड में फ़र्क पड़ने वाला है। हर यूरोप की कंट्री बोलेगी इमिग्रेशन हटाओ, सभी रोकेंगे। अगर आप ये सोचें कि यूके जो है यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से क्यों अलग हुआ था, उसका रीज़न भी इमिग्रेशन था। जितने भी नॉर्दर्न अफ्रीका से लोग आके घुस के आते थे तो यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि हम तो शरण देंगे जी, शरण देंगे और सभी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में इक्वली डिवाइड करेंगे या कोई सिस्टम से डिवाइड करेंगे। और यूके वॉज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं था, वो ना नहीं बोल सकते अगर आप यूनियन में हैं। और यूरोपियन यूनियन के बेसिकली कौन हेड थे? फ्रांस एंड जर्मनी। तो जो उन्होंने डिसाइड कर दिया सबको करना पड़ा। तो लोगों को जब दिखा कितने लोग आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बोला हमें भी नहीं चाहिए, बट यूरोपियन यूनियन के पार्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इवेंचुअली उन्होंने किया। तो ये दिख रहा है कि इमिग्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत डिफ़िकल्ट और इलीगल इमिग्रेशन ख़त्म होने वाला है। गुड। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि 2 देशों ने, यूएसए और दूसरे देश ने, उन दोनों ने इनके जो है बांग्लादेश को जो फंड्स दे रहे थे, वो एड दे रहे थे, एड के नाम में कि इनको हेल्प करनी है, वो सब बंद कर दिए। तो अब इनका भी बट्ठा बैठेगा। और दूसरी न्यूज़ है यूएस एड की, देखते हैं अभी कवर होती नहीं होती, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। अच्छा, कौन सी? यूएस एड को जो शट डाउन हो रहा है। अच्छा, अच्छा हाँ, ये बता रहे थे कि जो बाकी बड़े कंट्रियों को और जगह जगह जो यूएस एड है, हर कंट्री को कुछ ना कुछ एड मिलती थी, यूएसए दे रहा वो था, शट डाउन हो रहा है डिपार्टमेंट। ठीक है भैया, किस बात की एड देनी है, खुद की कंट्री को तो पहले बेटर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मिस्टर ट्रम्प शट डाउन कर रहे हैं, बट एक्चुअली मिस्टर ट्रम्प शट डाउन नहीं कर रहे। इलॉन मस्क ने रिकमेंडेशन दिया है टू शट डाउन एंड इट वाज अग्रीड अपॉन। हाँ, बहुत पैसा जा रहा होगा। आज उन सारे एम्प्लॉयज को बोला था कि घर से काम करिए, आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ऑफिस को शट डाउन कर रहे हैं तो घर से काम करिए। अब जाके होगा कि जो भी चीज़ होगी, बट क्योंकि लोगों का कहना ये था कि अगर आप सड़कें नहीं ठीक कर सकते, अगर आप ब्रिजेस नहीं ठीक कर सकते, तो एड किस काम के दे रहे हो पूरे वर्ल्ड में। अपना देश को तो पहले टॉप मोस्ट कर लो जैसे पहले था। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।